हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, जो आपकी बायोलॉजी की क्लास चल रही थी ह्यूमन सिस्टम, इससे दोस्त मैंने एक क्लासेस को कंप्लीट कराया था जिसमें आपको थ्योरी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था। आज आपका सेकेंड क्लास है, लेकिन दोस्त इसमें हम क्लासेस में थोड़ा सा अपडेट किए हैं। अपडेट ये किए हुए हैं, जो भी आपके यहाँ पे क्लासेस लगेंगी वो आपका MCQ टाइप के क्वेश्चन का ही होगा, क्योंकि एग्जाम की डेट आपका बेहद करीब आ चुका है। पहले आपका जो था वो आपका 9 तारीख था, लेकिन वही आपका 9 तारीख 9 सितंबर से कम करके यहाँ पे 31 कर दिया है। ठीक है, यानी कि आपका शेड्यूल आ चुका है और 31 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसे में दोस्त आपका बहुत ही कम समय में बचा, क्योंकि अभी आज जो आपका वो आपका 11 तारीख हो चुके हैं और आपको ओनली 20 दिन का समय है। तो ऐसे में दोस्त कैसे आप तैयारी करेंगे, मैं आपको ओनली MCQ टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको डेली 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, एक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ठीक है, तीनों ही वीडियो आपको इवनिंग में देखने को मिलेंगे और साथ ही इसका PDF जो है वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं दोस्त, आज जो इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर चल रहा था ह्यूमन सिस्टम्स, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन को ऐड किए हैं, जो कि दोस्त आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। चलते हैं दोस्त आज के पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्त हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कंडराएं क्या बनी होती है। ठीक है, तो जो हमारा टेंडन्स है वो किससे बनी होती हैं, तो वो हमारा किससे बनी होती हैं, कोलेजन की बनी होती है। ठीक है, जो हमारा कंडराएं हैं वो किससे बनी होती हैं, वो हमारा कोलेजन से बनी होती है। दोस्त इसका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जल्दी दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज दोस्त आपका एक ही क्लास चलेगा, इसके बाद कल से आपका तीनों ही क्लासेस का वीडियो मिलेगा, यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही रेगुलर यहाँ पे अब आपके वीडियो मिलेंगे। सभी में आपको MCQ टाइप के ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, लिगमेंट किसके बने होते हैं। तो जो हमारा लिगमेंट होते हैं वो इलास्टिन पित्त तंतु के बने होते हैं। किसके दोस्त, इलास्टिन पित्त तंतु के बने होते हैं, जो हमारे स्नायु होते हैं। ऑप्शन दोस्त इसका बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, दूसरे का बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन नैरो किसमें पाई जाती है। तो जो हमारा बोन नैरो होता है वो हमारा लंबी अस्थियों में पाई जाती है। ठीक है, अस्थि मज्जा जो होता है वो हमारा किसमें, लंबी अस्थियों में पाई जाती है। इसका दोस्त ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, वो है अस्थि कोरक। ठीक है, अस्थि कोरक किसमें पाए जाते हैं। तो जो हमारे अस्थि कोरक वो हमारे अस्थियों में पाए जाते हैं। किसमें दोस्त, अस्थियों में पाए जाते हैं। इसका आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ट्राई स्पीड वाल्व किसमें पाए जाते हैं। तो ये हमारा जो ट्राई स्पीड वाल्व है वो हमारा SA नोड में पाए जाते हैं। किसमें दोस्त, SA नोड में पाए जाते हैं। ऑप्शन का डी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्त हमारा जो क्वेश्चन है वो है पित्त रस निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है। ठीक है, तो पित्त रस क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पित्त रस निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है। तो जो आपका कोई भी एंजाइम, यानी कि पित्त लवण, पित्तवर्धक या A और C, यानी कि जो आपका पित्त लवक है, कोई भी एंजाइम जो पित्त रस में क्या मिलता है, कोई भी एंजाइम आपके नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का C इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन, वो है पित्त लवण क्या है। ठीक है, पित्त लवण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग नोट करिएगा और एक एक चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दोस्त बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऐसे थ्योरी क्लास में बहुत सी चीज़ें ऐसे बताए हैं जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो उन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। साथ ही जो हमें पिछले
क्लासेस में पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीज़ें कंप्लीट कराई हैं, उसको आप लोग बराबर रिवाइज करिए ताकि दोस्त आपको पता रहे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। पिछले क्लासेस में जो जो मैंने चैप्टर पढ़ाया उसको आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आप लोग ध्यान दीजिए, उसमें भी से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो हमारा पित्त लवण वो क्या है, वो हमारा एक सोडियम ग्लाइकोलेट है। क्या है दोस्त? सोडियम ग्लाइकोलेट है। ऑप्शन का बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। कुछ दोस्त इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इस क्वेश्चन में हम ऐड नहीं कर पाए हैं उसको हम यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से आपको बताएंगे, उसे भी आप लोग नोट करिएगा, वो भी आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपको बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा मूत्र होता है उसका सामान्य अवस्था में पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो मूत्र की सामान्य अवस्था में जो पीएच वैल्यू हमारी होती है, ठीक है, पीएच वैल्यू होती है 5 से 8। कितना होता है दोस्त? 5 से 8 के बीच में होनी चाहिए सामान्य अवस्था में। किसमें दोस्त? सामान्य अवस्था में। अगर यही हम बात करें कि कोई अगर वयस्क मनुष्य है तो 24 घंटे में टोटल वो कितना मूत्र निष्कासित करता है, ये भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र निष्कासित करता है। तो वो आपका 1 से 1.8 लीटर, कितना दोस्त? 1 से 1.8 लीटर मूत्र निष्कासित करता है अगर वह एक वयस्क मनुष्य है तो। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन जो है वो आपका 24 आवर का है। किसमें दोस्त? 24 आवर्स का। और इसमें दोस्त आपने जो मूत्र देखा होगा उसमें आपका पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो आपका यूरोक्रोम नामक वर्णक के उपस्थिति के कारण उसका रंग कैसा होता है? वो आपका येलो होता है। ठीक है, कैसा होता है? येलो होता है। आगे चलते हैं दोस्त हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा वसी अम्ल का अवशोषण होता है। तो वसी अम्ल का अवशोषण कहाँ पे होता है? वो आपका क्षुधांत्र में होता है। किसमें दोस्त? क्षुधांत्र में होता है। ऑप्शन का सी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, आपका सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्त 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? वो आपका यकृत है। क्या है दोस्त? यकृत है जो कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन दोस्त किसके द्वारा होता है? वो आपका सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्त? सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज का पाचन होता है। ऑप्शन का दोस्त यहाँ पे बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन। भोजन आमाशय में लुकदी बनने के पश्चात क्या कहलाता है? तो हमारा क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? काइम के नाम से जानते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट करिएगा। भोजन आमाशय में लुकदी बनने के पश्चात क्या कहलाता है? तो वो आपका काइम कहलाता है। ठीक है, जिसे हम काइम के नाम से जानते हैं। इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे ग्लाइकोजन को संग्रहित किया जाता है। तो जो हमारा ग्लाइकोजन होता है उसको किसमें संग्रहित किया जाता है? तो वो हमारा यकृत में संग्रहित किया जाता है और पेशियों में, यानी ए और बी दोनों में ही संग्रहित किया जाता है ग्लाइकोजन को। तो ऑप्शन का सी इसका दोस्त बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्त? ऑप्शन का सी यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलेंगे दोस्त। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। पित्ताशय में संकुचन किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट करिएगा। पित्ताशय में संकुचन किसके कारण होता है? तो वो आपका
कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्त? कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा पित्ताशय में संकुचन होता है। ऑप्शन का सी इसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। ऑक्सिंटिक कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो जो हमारी ऑक्सिंटिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या स्रावित करती हैं? तो वो हमारा HCl स्रावित करती हैं। क्या दोस्त? वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं। ऑप्शन का ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अधिकतम भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो अधिकतम भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? वो आपका क्षुदांत में होता है। कहाँ पे दोस्त? क्षुदांत में होता है आपका अधिकतम भोजन का अवशोषण। इसका दोस्त ऑप्शन का ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यकृत संग्रह करता है। तो यकृत जो है वो क्या संग्रह करता है? तो वो आपका विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन की, यानी कि विटामिन आपके जो हैं वो कहाँ पे संग्रह होते हैं? वो आपके यकृत में होते हैं। अतः इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी कि यकृत जो संग्रह करता है इनमें से सभी आपका यकृत संग्रह करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मंड तथा प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मंड और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो हमारा अमाशयी रस के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्त? अमाशयी रस के द्वारा होता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपके जो भी चीज़ें अगर एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, ये आपका मंड और प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है? ये आपका अमाशयी रस के द्वारा होता है। ऑप्शन का बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली का क्या नाम है? उसका नाम दोस्त आपका पेरिकार्डियम है। क्या है? पेरिकार्डियम है। ऑप्शन का बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जो कि हृदय को घेरी रहती है। उस झिल्ली का क्या नाम है? पेरिकार्डियम। ऑप्शन का बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। लार में यह एंजाइम होता है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? आपका इसका बिल्कुल ही जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, टाइलिन। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो आपके लार में एंजाइम पाया जाता है उसका क्या नाम है? टाइलिन। ठीक है, ऑप्शन का बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पूर्ण होता है? तो पाचन का जो भी अधिकांश भाग होता है वो हमारा कहाँ पूर्ण होता है? वो छोटी आंत में पूर्ण होता है। कहाँ पे? छोटी आंत में पूर्ण होता है। ऑप्शन का सी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। वसा के लिए श्वसन गुणांक जो हमारा RQ होता है कितना होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा वसा के लिए श्वसन गुणांक यानी RQ होता है वो हमारा कितना होता है? वो 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से आपका कम होता है जो हमारा वसा के लिए श्वसन गुणांक होता है। ठीक है, ऑप्शन का दोस्त यहाँ पे डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा। वह अवस्था जब फेफड़े विशेष रूप से कूपिका सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो वह अवस्था क्या कहलाता है? वह अवस्था आपका एटेलेक्टेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? एटेलेक्टेसिस कहलाता है। ऑप्शन का ए यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 23 नंबर क्वेश्चन। हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशियां भित्ति पाई जाती है? तो सबसे मोटी पेशी भित्त हृदय के किस
कक्ष में पाई जाती है वो आपका बायां निलय में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्त? बायां निलय में, हृदय के बाएं निलय में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन का बी दोस्त बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपका कार्डियक आउटपुट लगभग होता है, तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5.3 लीटर प्रति मिनट का होता है। ऑप्शन का सी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इस लेसन में दोस्त हमने आपको बहुत से टॉपिक कंप्लीट कराए थे और आज आपको मैंने केवल और केवल क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, ना कि दोस्त हमने टॉपिक को कंप्लीट यहाँ पे कराया है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसका एक पार्ट और अभी आएगा, नेक्स्ट अगला जो हमारा क्लासेस होगा वो हमारा बायोलॉजी का जो हमारा ह्यूमन सिस्टम चल रहा है उसका पार्ट 3 आएगा। यानी कि कल जो क्लासेस होंगे वो हमारे ह्यूमन सिस्टम का ही होगा। उसके बाद हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे ताकि जो 20 दिन का हमारा टारगेट है, 20 दिन का हमारा जो टारगेट है उसको हम बहुत ही जल्द अचीव कर लेंगे। और सारे फिजिक्स हो, वो चाहे केमिस्ट्री हो, वो चाहे बायोलॉजी हो, सारे आपको लेसन के अलग अलग यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि क्लासेस की इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुँच सके। थैंक यू।